आखिरकार एंट्री हो गई यहाँ पर। तो इन्होंने शायद 450 इजिप्शियन पाउंड चार्ज किए हैं। ये सूएज कनाल है। इजिप्ट मीट्स ग्रीस एंड रोम लिखा हुआ है। ये रोमन्स हैं। इजिप्शियन मकबरे हैं यहाँ पर। ये इंपीरियल लेडी, ये यंग मैन है कोई, बस स्टॉप यंग मैन। देखिए छोटा बच्चा इजिप्शियन के साथ होता। और इनकी लिखावट, और सबसे कदीम ज़माने की लिखावट इनकी ये है। देखिए कितना पुराना है। और इमोहिटेप, यहाँ से मम्मीज़ सारी, इसके अंदर भी शायद खाली है। गैलेरियस एम्परर है ये। और ये तो लग रहा है कोई बुज़ुर्ग है, एल्डरली मैन वही है। तो यहाँ पर ऐसे कॉफिन्स बने हैं मम्मीज़ रखने के लिए। तो पुराने कदीम ज़माने के मम्मीज़ रखने के तरीके। मम्मीफिकेशन क्यों करते थे? मिस्रों को लगता था कि अगर इनको हम सेफ रखेंगे, ये हमारे बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, इन्हें अच्छे काम किए, नए काम किए, या हमारे ख़ास है, तो मम्मीफिकेशन करके रखते थे कि पॉसिबिलिटी है सेकंड लाइफ इनको मिल जाएगी, ऊपर जाके ये आराम से दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे, है ना। यही मेन चीज़ थी। अब ये कदीम वाला है, सबसे अजीम पुराना यही है, ये वाली। और देखिए फिर ये टूटा पड़ा है। 688 BC के हैं ये। बहुत ज़्यादा कदीम है ये, हद से भी ज़्यादा। अब तो आप देख रहे हैं कब के हैं ये तो मास्क हैं। मम्मी जब हो जाते थे, बन जाते थे, उसके बाद मास्क लगाते थे, उनको चेहरा ढाँप देते थे। सबसे अच्छा पुराना पीसफुल मानते हैं, जिसने कोई ज़्यादा कुछ काम ना किया हो, ख़राबी ना की हो कुछ, उसको शांति से रखते थे आराम से। जैसे कि ये है, ये देखिए दीवारों पे। ये तो हमारे बच्चे भी बना लेंगे, मजाक कर रहा हूँ। ये बहुत पुरानी कदीम सीढ़ी स्टेप। इनकी चीज़ें, ठीक है ना। और सबसे अहम थी वो चीज़ ये थी, देखिए बेल भी है, परिंदा भी है, इंसान भी है, बनाया हुआ प्रॉपर्ली। किस तरह कपड़े होते थे इनके पास, फटे पुराने कपड़े भी हैं, बहुत पुराने कदीम। बर्तन देखिए, बर्तन ही ये है इनके पास, ये वाले बर्तन और ये वाले बर्तन। ये कदीम बुत है, शेर का पुतला है, ये पत्थर है, ये बर्तन है, सुराही ठंडा रखने के लिए पानी। ये इनकी ज्वेलरी, क्या पहनते थे ये,
देख सकते हैं तराजू किस टाइप का था, अलग अलग ज़माने के तराजू। ये पहनने की चीज़ें और कुछ सामान रखने की चीज़ें। ये भी वैसे ही हथियार उनके यूज़ करने के लिए, गले में लटकाने के लिए चीज़ें। ये इनके हथियार, बुर्छियाँ, तलवारें उस ज़माने की कैसे करते थे यूज़ वो। चाकू भी है। ये बर्तन, ये उनके गले में लगाते थे, बख्तरबंद टाइप का। ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये घोड़े हैं उस ज़माने के, साथ में तलवारें किस टाइप की लगती थी, बिल्कुल धारदारी पतली करके। इनकी चीज़ें, सामान। और ये देखिए कदीम लिखा हुआ सारा। ये औज़ार, हाउस होल्ड आइटम्स, सामान। फ्राइंग पैन था, कुछ वो थोड़ी छोड़ी थी, कुल्हाड़ी थी, पकड़ने का सामान, बाकी मुर्ची वर्चियाँ। इनकी चीज़ें घर के अंदर यूज़ होने वाली। या तो इनमें डिज़ाइन बनाते थे। ये डिज़ाइन इन द सेंस कोई मिट्टी डाल दी, बन गया डिज़ाइन, पहले से तैयार करते थे ऐसे। पत्थर, कदीम पत्थर, बादशाह की आधी तस्वीर है और शायद रानी की है ये रानी की आधी ही है, आधी शायद उनको मिली नहीं। ये बाकी साइड ये 1200 सदी का है, ये किंग का है, फ़ोटो का। और ये दरख्त है जो यहाँ बनते हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं कदीम वाले। बाकी बर्तन बड़े वाले, पीतल वाले भी होते थे, स्टील वाले भी होते थे, ठीक है ना। तो ये जिसको हम बोलते हैं चीन का बर्तन, मिट्टी से बना हुए वो बर्तन है। मिस्र की कदीम तारीखी मंज़र ये है। ये शायद उस ज़माने के हाथी या घोड़े के होते थे। ये भी डिज़ाइन रोमन्स के, ये सारे रोमन्स थे। रोम, ग्रीस, ये सांप का डिज़ाइन। जब रोम आए थे शायद इजिप्ट, उस दौरान के हैं, ग्रीको रोमन पीरियड। दैट मीन्स ग्रीक और रोमन के पीरियड के वक्त के हैं। ये देखिए सदकरा, सक्करा, ये वो है। मम्मी कैसे तैयार करते थे ये, उनके डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइंस, कदीम पत्थर। इन पर लिखना ये बहुत बड़ी बात है, कैसे लिखते थे ये, डिज़ाइन बनाते थे। देखिए मम्मी, बहुत सारे हैं, ये पत्थर से हैं ज़्यादातर। ये है, देखिए बादशाह मलिका के चाहू थी, साथ में गाय, बैल। ये उस ज़माने के पत्थर, उन पे लिखावट। देखिए कितने कदीम है, अंदर गुफा जैसी, उसके ऊपर बाज बना हुआ। देखिए फेरो सारे हैं, इनके होते थे कोई, जैसे ये बाज बना हुआ है, इनके होते थे कोई अपने पुराने बड़े बुज़ुर्ग कदीम लोग, जिनको ये बहुत मानते थे। बुत परस्ती आम थी
और अभी भी लोग यहाँ से लेते हैं, जैसे कि सोवेनियर की तरफ से लेते हैं या कुछ और घर में रखने के लिए। तो मेरा मानना ये है, देख लो, इबरत ले लो, पता लग जाएगा आपको कि ऐसा होता था। लेकिन घर में यहाँ से चीज़ लेने के लिए नहीं है। कपड़े लो, कुछ और चीज़ें लो, खाओ पियो, मगर ये देख लो, ये भी काफ़ी है देखना, तो पता चल जाएगा कि कैसे पुराना का ज़माना किस टाइप का था। हाँ, इससे ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको पता लगेगा कि यहाँ से चीज़ें घर लोगे, जैसे बुत ले लिया आपने, घर में रख लिया, ठीक है, शौक़ के तौर पे, मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो जायज़ ही नहीं है। घर में कोई भी तस्वीर लगाना या बुत रखना, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है। अब बाकी क्या कहते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो मेरी नज़र में है। अब सबको अपना अपना सिस्टम है। देखिए, शक्ल पे डिज़ाइन लगाना, फिर जैसे परिंदे का, ये उस ज़माने में होते थे, लगाते थे शायद वो इस हिसाब से कि दिखाने के लिए कि इसके पास पावर है बाज़ की, इसके पास पावर है चीते की, इसके पास पावर है घोड़े की। सर लगाते थे ऊपर से, क्या, मास्क जिसको बोलते हैं हम, फेशियल डिज़ाइन, हाँ वो लगाते थे। वो है डिज़ाइन खाली बनाने के लिए। मुझे लगता है मुशाबा है। मुशाबा आप समझे कि घोड़े का सर लगाने वाला कितना ख़तरनाक होगा। ही इज़ ए डेंजरस पर्सन, घोड़े की ताकत रखता है, ठीक है ना, उस हिसाब से होता होगा। देखिए, अलग अलग कॉफिन्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। अब मैं खाली ढूंढ रहा हूँ जो मम्मी दफन हुई है वो कहाँ पर मिलेगी, तो वही देखूँगा मैं। देखिए, अब मेन हॉल में आ गए हैं हम, बड़े हॉल में। यहाँ पर भी कितने बड़े बड़े लगाए गए हैं, और पुराने ज़माने के खावटी। देखिए, बादशाह और उसकी बेगम, कम से कम बेगम की वैल्यू रखते थे ये, इनके लिए बेटर था। इनके सिपह सलार, वज़ीर, सारे यही होते थे। यहाँ बनाया गया, ये शायद मुझे लगता है इनका अपना कोर्ट रूम होता होगा, इस टाइप का बनाया गया कि कोर्ट रूम की तरह ही। या तो इसमें खाली रखे गए हैं कौन कौन से सदी के हैं ये सारे मॉडल्स, हीरो हीरोइन जितने भी होते हैं ना मॉडल्स, उस टाइप के ये मिस्र के मॉडल होते थे, पुराना लोग। ये है पिरामिड्स। अब सबसे बड़ी बात है, ये पिरामिड्स जो है ना, पिरामिड्स कैसे बनाए गए इतने बड़े बड़े, हैरानी वाली बात यही है। सबसे हैरानी वाली बात यही है कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए, और यही है मेन चीज़। अब देखते हैं कुछ और ऊपर। कहते हैं टूर गाइड ले लो। टूर गाइड वो लेगा जिसको थोड़ा बहुत तारीख़ के बारे में खबर ना हो। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी दास्तानें सुनी हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुनी हुई है, तो वैसे हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इधर हिपोपोटामस वाला भी है। यहाँ से देखिए, अब इस वाले रोड से जाएंगे बुत
बड़े बड़े तारीखी म्यूज़ियम है सारे। अंकल देखिए लिखावट पत्थर पे कैसे होती है। एंटरिंग द आफ्टर लाइफ, इनको पूरा यकीन था कि किस तरह से हम नेक्स्ट लाइफ में घुसेंगे। ताबूत बना दिया, उसको मम्मीफिकेशन कर दी और टॉम में डाल दिया। बस इनको लगता था कि वहाँ डाल दिया, उसके बाद फिर उसकी नई लाइफ बनेगी, वहीं से उठेगा और फिर वहीं से जाएगा। उसको सारों साजो सामान के साथ, उसको हीरे जवाहरात जो भी होते थे उस ज़माने में, सोने की चीज़ें लगाते थे, साथ में डालते थे कि उसको वहाँ जाके ना कोई तकलीफ़ ना हो, वहाँ जाके उसको सब कुछ मिल जाए, साथ में रखेंगे। ठीक है, ये था सिस्टम उनका। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, सारे वीडियो बना रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। देखिए कितना बड़ा बड़ा मैं एक ही बार में बनाऊंगा पूरी इसी में वीडियो, ताकि एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कंप्लीट बनाऊंगा इसी में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ज़्यादा बड़ा ना बनाऊं, तो आपको मेन जो चीज़ें हैं वो दिखा दूं। ये बंदे काम करने वाले, चलने का तरीका डंडा लेके। इनके लोग किस टाइप के होते थे, चापू होते थे। ये फ़ेरोज़ है, बाकी शायद ग़ुलाम हैं, ये खुद ही फ़ेरोज़ है। अभी ऊपर भी जाना है, नीचे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। काफ़ी बनाए हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स निकाले हुए हैं। और यहाँ पर इजिप्ट में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, अनबिलीवेबल। देखिए इसको कहते थे श्राइन ऑफ गॉडेस हैथोर, टेम्पल ऑफ हाइडेपस्ट, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। 18th डायनेस्टी है, कदीम है अभी। गॉडेस बोलते थे इनको, गॉडेस। अस्तगफिरुल्लाह। बाकी आप देखिए ये रही डब्बे एक्चुअल के, ये लोहे के, ये
डब्बे होते थे लकड़ी वाले। ये भी है लकड़ी वाली मम्मी, बॉक्स बनाते थे। ये जी है फिरौन। ये असली मम्मी है जेट हेयर का आखमिम। ये तब की मम्मी है, देखिए पूरी एक्चुअल मम्मी। इसका चेहरा तो गल चुका है, बॉडी पूरी है बंधी हुई सारी, पूरा इसका स्ट्रक्चर है रेडी। ये है मम्मी। ये सारी मम्मियाँ होती हैं, पापा कोई नहीं होता है। पापाओं को मरने के बाद बनाते हैं मम्मी, आप समझे। यहाँ सारे बॉक्सेस हैं, हर किस्म के बॉक्सेस पड़े हैं। किसी में कोई पुराने ज़माने के होते थे, जैसे ये, इनमें डालते थे आर्टिफैक्ट्स की सामान डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें रखते थे इसके अंदर ताकि कोई इनमें किसी को ज़रूरत है कोई सामान वो निकाल लेगा अपने लिए। पागल थे, इनका ख्याली पुलाव थे वो कि ये मरने के बाद उठेंगे तो इनको वहाँ डालेंगे तो उठ जाएंगे, बाद में ये खाने पीने लगेंगे। देखिए पुराने ज़माने की किस तरह करते थे सारे काम। ये है उनके बारे में, किश्तियाँ कैसे चलाते थे, ये है उनके बारे में। यही सारे हैं। अब हम दूसरी साइड से देखेंगे। बॉक्सेस उनके ये वो होते हैं जिसमें बच्चे को डाला था, जैसे कि हमारे जो नबी थे कौन से वाले, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको भी ऐसे डाला गया था बॉक्स में, फिर दरिया नील में फेंक दिया था। ये देखिए कैसे लगाते हैं मम्मी को, ये पूरा बंद करके ऊपर से पट्टियाँ डालते थे, फिर उसके बाद बॉक्स में डाल दिया, फिर ऊपर से ऐसे लगाते थे बाकी चीज़ें। ये थी हकीकत इनकी, इतने बड़े बड़े बॉक्स लगाते थे वो साथ में। तो उन पे लिखना क्या है, किसके लिए है, कौन है इसके अंदर, सब कुछ, ताकि इन फ्यूचर कोई ना खोले। फिर ये आ गए नए ज़माने के, उनने खोल लिए सारी मम्मियों को आज़ाद कर लिया, ठीक है ना। ये देखिए अब ये है कदीम मिस्र, कदीम मिस्र इसी को बोलते हैं, कदीम, ओल्डेस्ट। हिस्ट्री। काफ़ी बड़ा बना है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, शॉर्ट कर रहा हूँ अभी इसको मैं। इनके सामान वो यहाँ है, देखिए अब सारा ऊपर से दिख रहा है हर एक चीज़, ठीक है ना। सामान किश्तियों के लिए, घरों के लिए, हर एक चीज़ होती थी इनके पास पुराने ज़माने। हमारे पास तो आज भी नहीं है, हमारे लोगों ने कहाँ यूज़ किए होंगे इतने हाईली। देखिए ये स्पेशल मम्मी है, स्पेशल लकड़ी इसका बनाया हुआ है, तो
इसमें मम्मी बनाने का तरीका कंप्लीट किस तरह बनते थे, कहाँ रखे गए थे, कैसे निकाले गए और कहाँ निकाले गए, इनके टॉम्स देखिए। ये किंग्स के मास्क होते थे। ये है मास्क का युवा और थायू थिया हुआ, इनकी चेयर्स और ये हाथ गाड़ी खींचने के लिए पुराने ज़माने में। अगर आप में से किसी ने देखी होगी ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूवी जो आई थी, वैसे कह नहीं सकता हूँ कि वो जायज़ है देखना नहीं देखना है, लेकिन अगर देखी होगी तो उसमें सारा दिखाया गया है प्रॉपरली, ठीक है ना। ये इनका सामान सारे, ये सारे आर्टिफैक्ट्स, हाउस होल्ड आइटम्स किस तरह ये काम करते थे, किस तरह काटते थे, किस तरह बनाते थे। ये इनकी कारीगरी अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया भर में कितने भी बड़े मशीनें क्यों नहीं आई होंगी, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि उनने कैसे वो बनाया है। फिनिक्स जो बनाए हैं ना, वो कैसे बनाए हैं। चलिए मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ मैं इसमें, तो ये तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया। अगर मुझे दूसरा मम्मी कोई मिलती है, जैसे कि वो नील वाली जिसको स्पेशली रखा गया है, तो उसके लिए 5-6 मिनट का वीडियो उसके लिए मैं बनाऊँगा प्रॉपरली अच्छे से। बाकी आप ठीक है, मैं रखता हूँ अभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ये भी तख्त है बैठने का उनका, होप सो आपको पता लग गया होगा सारा।